मैहर नाम का एक छोटा सा गांव में जय किशोर अपनी पत्नी भूमि के साथ रहता था। वहीं एक छोटी सी थिएटर में काम करता था। खोलने या बंद करने का काम उसे ही सौंपा गया था। गांव में बहुत हरियाली आ गई है। गाय चरने के लिए अब दूर दूर नहीं जाया करती। बारिश में भी अब गांव में हरियाली ना हो तो कब हो? आप तो हर छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं। हरियाली ही तो है। जय किशोर अपनी गरीबी से परेशान कभी नहीं होता, बल्कि वो डटकर या संभल कर उसका सामना करता था। मुझे बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है। कंपनी की छटाई हो रही है और तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन मालिक, ऐसा क्यों? मैं तो आपके यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है राजकिशोर। मैं भी कर्जों से भरा हुआ हूँ। अगर ये थिएटर मैंने और कुछ दिन चलाया तो मेरा घर बार सब बिक जाएगा। जय किशोर अपनी नौकरी गंवा देता है और बहुत मायूस हो जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसको झकझोर काका बड़े से थैले में दिखाई देते हैं। अरे चाय वाले भाई, एक कप चाय देना। छोटी वाली। घर पर चाय नहीं पी रहे हो और यहाँ छोटी वाली खरीद रहे हो? क्या मामला है? अब क्या बताऊं काका, नौकरी से मुझे निकाल दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं और किससे मदद लूं। बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, यही तो समाज है। तुम घबराओ नहीं और मेरे साथ चलो। मैं एक सभा में जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन है और ये तपस्वी हवा में कैसे है? ये सभा कोई ऐसी वैसी सभा नहीं है। ये एक दिव्य शक्तियों की सभा है। तुम्हारे अंदर के पंचो चक्र यहाँ जगाए जाते हैं, जिससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। राजकिशोर के बहुत जोर से प्यास लगे थे। उसने देखा पेड़ के नीचे एक सुनहरा मटका रखा हुआ था और रस्सी कपड़े से ढका हुआ था। राजकिशोर का मन ललच गया। यहाँ से मैं कब निकल पाऊंगा? सामने रखा पानी जरूर पी लेता हूँ, कम से कम प्यास तो बुझे। ये सारे जादुई बुड्ढे मुझे मिलकर पागल बना रहे हैं। जैसे ही राजकिशोर पानी पिया, तभी मछलियों का सेना बादलों से आकर सभा में और उसे बादलों में लेकर चले गए। आओ बुड़बक आओ, तुम ही हो जिसने ये कारनामा कर दिया। तुम सब कौन हो और मुझे यहाँ उठाकर कहाँ ले आए हो? कहीं मैं परलोक तो नहीं सिधार गया? ये कितना बोलता है सर। तुम्हें हम यहाँ पर एक खास काम से लेकर आए हैं। तुम्हें उस सभा के साधुओं को वहाँ से समुद्र तट पर लेकर आना है। बेसिकली द थिंग इज कि हम वहाँ पर हमारे बिरादरी मछलियों के लिए एक तालाब बनाना चाहते हैं, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद तोहफा देंगे। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अगर मैंने नहीं किया तो? राजकिशोर की बात सुनकर मछलियों के राजा ने अपने जादू की प्रयोग किया और उन्हीं बादलों में एक बड़ी सी टीवी लगा दी। उसमें तरह तरह का चीजों दिखाई देने लगती है। क्या देख रहा हूँ? बादलों में टीवी? ये कोई पर्दा है या बादल? कितना सुकून और कितना साफ नजर आ रहा है। अब अगर तुम्हें ये टीवी चाहिए तो तुम्हें उन साधुओं को वहाँ से हटाना होगा, जिससे तुम ये टीवी हासिल कर लोगे। मुझे ये जादुई टीवी किसी भी हालत में चाहिए। राजकिशोर बादलों से निकल जाता है और सभा में आ पहुँचता है। सभा में आते हुए देखा साधु हवा में लटके हुए हैं और तपस्या में इतने हीन थे, जिन्हें देखकर राजकिशोर सोच में पड़ गया। और राजकिशोर सरपंच के पास चला गया और उनसे कहने लगा, सरपंच साहब, उस सभा का क्या मकसद है? वो सारे बुजुर्ग बाबा कब तक वहाँ पर तपस्या करेंगे? उन्हें मैंने ही वहाँ तपस्या करने के लिए कहा है। वो जमीन सरकारी है और मैं उसे हड़पना चाहता हूँ। अगर वो वहाँ से हट जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कल के आए तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं। होते कौन हो तुम मुझे बताने वाले?
सरपंच ने राजकिशोर के घर से निकाल दिया। अब सारा माजरा समझ गया था और सभा में जाकर झकझोर काका से सभी बात बताता है। ये बात है, और हम सारे तपस्वी उस सरपंच की चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गए और हमने ये अनर्थ कर दिया। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास इसका एक उपाय है। सरपंच के घर के पास एक शानदार बगीचा है। अगर आपकी सारी सभा वहाँ चली जाए तो हमारा काम हो जाएगा। राजकिशोर और झकझोर काका तपस्वी साधुओं के साथ सरपंच के बगीचे में चला जाता। तपस्वी साधु हवा में उड़ते ही आ जाते हैं। अद्भुत अद्भुत, इस जगह पर तपस्या करना हमारे लिए अत्यंत उचित होगा। अब हम ऐसा ही करेंगे। ये जगह हमसे कैसे छुपी हुई थी? अब यहाँ से हमें कोई टस से मस नहीं कर सकता। और जैसे ही सभा की जगह खाली हुई, वहाँ पर मछलियों का राजा आ गया। किशोर से कहने लगा। उस मछलियों के राजा ने कर दिखाई। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और पूरी जगह तालाब में परिवर्तित हो गई। जय किशोर ने अचानक जमीन से बादलों को देखा। उसका बादलों के बीच 200 इंच का टीवी दिखाई दिया। जय किशोर जहाँ भी जाता बादलों का टीवी उसके साथ साथ जाता और तरह तरह के कार्टून दिखा करता था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस चीज से अब मेरा घर चल जाएगा। पूरे गांव को मैं अब टीवी दिखाऊंगा और उनसे एक छोटी सी रकम लूंगा। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। और क्या था, राजकिशोर पूरी गांव के बादलों को टीवी दिखाया करता था। राजकिशोर पूरी गांव में सबसे प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति बन गया। यह बात सरपंच को पसंद नहीं आई। तब सरपंच ने साजिश रचा। राजकिशोर के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। मेरा बगीचा भी ले लिया और गांव में प्रसिद्ध भी हो गया। उस वजह से मुझे अब एक भिखारी भी भाव नहीं दे रहा। लेकिन मालिक, हम ऐसा करेंगे क्या? उसके पास बादलों वाली टीवी है जिससे गांव के लोग हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। वो कलर वाली टीवी बहुत अच्छी टीवी है। तुम्हें किसने कहा तारीफ करने के लिए? अब जो भी करना है मैं करूंगा। चलो मेरे साथ। सरपंच ही और उसका नौकर राजकिशोर के पास चले गए। सरपंच ने रास्ते से पत्थर को बादलों के मारने के लिए लिया। सरपंच ने चौराहे पे जाकर देखा, गांव वाले मिलान से टीवी देख रहे हैं। सरपंच ने उस पत्थर को टीवी की ओर मारा। जैसे ही पत्थर बादलों के लगा, उसमें मछली का जाल बाहर आया। सरपंच और नौकर दोनों के जाल गिर गया। बचाओ, बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब आपके साथ एक दिन भी नहीं रहने वाला। मेरी जान हमेशा खतरे में ही रहती है। अब हर रोज गांव वाले बादलों का टीवी का आनंद उठाया करते थे।